Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. Yeah. सर मैं होस्ट बना देता हूँ. ओके सर. चलिए बाय सर. ओके सर, बाय. आज सब लोग फॉर्मूला याद करके आए हो ना? बी रेडी.
फॉर्मूला लर्न नहीं किए तो स्टार्ट ट्रेडिंग। दारा, आई कैन नॉट सी यू। दारा पटेल, वीडियो ऑन करो, या तो फिर अगर वीडियो ऑन है तो ठीक तरीके से फोन रखो सो दैट आई कैन सी यू। जानवी ठक्कर, हर्षिता, हेली मकौना, जानवी ठक्कर, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। रवि गिलानी, ठीक से वीडियो ऑन करो। ईशा, ईशा गुप्ता,
those students who have kept their video off, or if you have not renamed yourself into proper format, will be removed from the group in 1 minute. It is required that you write your branch name first and then your name. So rename yourself. अगर आपने ठीक से अपना नाम नहीं लिखा है तो खुद को rename करो. First write your branch name and then your name. चलो तो स्टार्ट करते हैं. कल का जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर नंबर 8, उसमें मोड के एग्जांपल्स थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी एंड कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी. चलो, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस एग्जांपल्स, प्लीज रेज योर हैंड. H3, unmute yourself, beta. Good morning, sir. Good morning, beta. Sir, in question number 46, my mode answer is coming to 18.49 and in the pamphlet it is given 18.23. So which is the correct answer? आपका क्या आंसर आ रहा है? 49. What is your F1? F1. No, sir, I have taken median and mean and then empirical formula. That's why. Yeah. जब तक रेगुलर फॉर्मूला से मीन मीडियन मोड पॉसिबल है, तब तक आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं यूज करनी है. Okay. ठीक है. सो इसको रेगुलर फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखो. आंसर शुड बी 18.23. 0.012 का ऊपर नीचे होता है तो वो चलेगा, बट अगर आपका 46 कुछ आ रहा है तो वो 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, विच इज वेरी बिग डिफरेंस. Okay. ठीक है. Okay, thank you, sir. ओके. भक्ति. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. बोलो. What for example 48 sir नहीं समझ में आया. 48. होमवर्क में था सर. अच्छा, चलो 48 करते हैं. एनुअल वेजेस आपको दिए है अप टू 1200, देन 1300 से लेकर 1900 तक, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिए है विच इज 12, 30, 80 टिल 330. ठीक है. अब ये अप टू 1200 जो लिखा हुआ है, यानी कि 1200 तक, राइट. अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब क्या होता है? 1200 तक. 1200 तक यानी कि उसको दूसरे वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इट इज 0 to 1200. भक्ति. Yes sir. बोल सकते हैं 0 to 1200. Yes sir. ठीक है. वैसे ही 1300 अप टू 1300 बोला है, उसका मतलब भी ये होगा 0 to 1300. Okay sir. राइट. बट यहाँ पे हमें एक चीज एज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज 1200, 1300, 1400 दिया है, तो हमारा क्लास लेंथ जो है वो 100 का होगा. Yes sir. एंड दैट्स व्हाई विल एज्यूम कि ये 0 से नहीं लेकिन 1100 से स्टार्ट हो रहा है. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1100 सो दैट वी कैन गेट द क्लास लेंथ ऑफ 100. Yes sir. ठीक है. तो ये लेस देन टाइप का डेटा दिया गया है. अगर इसको अलग लैंग्वेज में लिखे तो ये होगा लेस देन 1200, which is 12. ठीक है. तो बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, दिस इज योर CA फाइल. Okay.
ठीक है, तो CA5 को आपको FI में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये लेस देन टाइप है उसको अपने रेगुलर क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 1100 to 1200 will be your first class, second class will be 1200 to 1300, third class will be 1300 to 1400, then 1400 to 1500, 1500 to 1600, 1600 to 1700, 1700 to 1800, 1800 to 1900, because up to 1900 इंफॉर्मेशन दिया है। फिर Yes, आपको जो sir. CA5 दिया है उसको FI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, so your FI will be 12, 18, 50। मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ जो आंसर है कैसे कैलकुलेट करना है, that you know, I am assuming that you know how to calculate this because 11th में आपने देखा है। अगर फिर भी इसमें भी डाउट है तो मुझे बोल देना अलग से, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। बट राइट नाउ आई एम assuming that you know how to calculate this FI, और FI का टोटल क्या होगा, लास्ट अमाउंट ऑफ CA5 which is 330 will be your N. So now you have classes and frequency. Are you clear about this? Yes, sir. ठीक है, take a screenshot. Done? Yes, sir. Thank you. Okay. Stuti, unmute yourself. सर अब ये जो 48 वाला सम है उसमें जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स है वो आपने CFI लिया, तो हमको पता कैसे चलेगा कि वो FI है कि CFI है? अगर लेस देन टाइप का डेटा दिया है तो वो CFI ही होगा बेटा। ओके। लेस देन या मोर देन टाइप का डेटा दिया जाता है ना, तो दैट इज CFI। अगर रेगुलर क्लासेस दिए होंगे तो वो FI होगा। ओके सर, थैंक यू सर। एक और चीज है, अगर आपको जो नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया है उसका जो हेडिंग लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स, उसकी जगह पे हेडिंग में अगर क्यूमुलेटिव वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब भी CFI होगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, म्यूट योरसेल्फ एंड लोअर योर हैंड बेटा। चलो, एनी अदर डाउट प्लीज रेज योर हैंड। Any other doubt? Please raise your hand. Dev. गुड मॉर्निंग सर। Good morning बेटा, बोलो। सर 51 में आंसर नहीं आ रहा है, मोड का जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ना, 51? वो तो भी आज सीखोगे ना, आज का जब लेक्चर देखोगे तब समझ में आएगा ना, वो तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। हाँ हाँ, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज का लेक्चर देख लो, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीक में हमारा जो जूम सेशन होगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके, यश। यस सर। सर अगर हमें क्वेश्चन में XI और FI दोनों दिया है तो जो हम D3 फाइंड करते हैं, अगर उसका आंसर पॉइंट में है तो उसको आगे इवेल्युएट नहीं करना होता है? समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। XI FI दिया मतलब कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दिया है एंड यू वांट टू फाइंड P3 D3, क्या बोला आपने? D3 परसेंटाइल या डिसाइल? डिसाइल। ओके, डिसाइल 3। हाँ, तो सर उसका आंसर 15.3 आया, उसको हमें आगे इवेल्युएट नहीं करना होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी? इवेल्युएट मतलब आप एग्जांपल बताओ ना, कौन से एग्जांपल की बात कर रहे हो? सर एग्जांपल 44। 15.3 आया ना बेटा, तो उसमें दो चीजें हैं। अब अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, वेट, अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है और फॉर एग्जांपल नंबर 44, मैं CFI लिख रहा हूं बिकॉज वही चीज यहाँ पे काम की है मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज 23, 38,
46, 49 and 50. This is your CFI. अब D3 जो है उसका कैलकुलेशन किया आपने, which is value of J n plus 1 by 10th observation, और इसका आपको आंसर मिल रहा है 15.3rd ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आगे क्या करना है, तो पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है 15, उसको आप CFI में ढूंढोगे। अच्छा, CFI में 15 है क्या? नहीं नहीं, तो इट इज गुड न्यूज और बैड न्यूज? बैड न्यूज। इट इज गुड न्यूज। अच्छा, हाँ, अगर good news. 15 हमारे पास नहीं है नहीं है। CFI में, तो इट इज गुड न्यूज। व्हाई इट इज गुड न्यूज? बिकॉज इन दैट केस जो 15 से बड़ा वाला नंबर है, कौन सा है एग्जैक्टली बड़ा वाला 15 से? 23। 23। तो 23 के सामने जो xi का वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5। सो 23 के सामने xi क्या है? 1। तो D3 का आंसर होगा 1। दैट्स इट, फिनिश एग्जांपल। ओके। अब मान लो कि 15.3 की जगह पे आपको आंसर मिला 23.3। ठीक है, तो ये पॉइंट से पहले वाला नंबर कौन सा है? 23। 23 CFI में है या नहीं है? है। तो इट इज गुड न्यूज और बैड न्यूज? बैड न्यूज। व्हाई बैड न्यूज? बिकॉज हमें अब इसको स्प्लिट करके आगे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो 23 यहाँ पे CFI में है, तो अब हम करेंगे 23rd ऑब्जर्वेशन प्लस 0.3 24th माइनस 23rd ऑब्जर्वेशन। फिर 23rd ऑब्जर्वेशन इज 1 प्लस 0.3, फिर 24th is 2 minus 1 and so on। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे and you will get the answer of 1.3। समझ में आया बेटा? हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो एनीबडी एल्स? यश, लोअर योर हैंड। हाँ, एनीबडी एल्स? अच्छा, चैट में है तो राइट योर आंसर। Jimika, raise your hand. Jimika? Just a minute. Jimika, unmute yourself. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज नहीं आ रही क्या? जिमिका? नहीं, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अब आ रही है? हेलो सर, एक्चुअली मैंने अभी, यस सर। बेटा, अगर आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है तो मीटिंग को लीव करके वापस से रीजॉइन कर लो। नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा, चलो बोलो, क्या डाउट है? हेलो नाउ यू कैन ऑडिबल। सर। हाँ बोलो बेटा। सर, एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन किए, तो उसकी वजह से मैंने लेक्चर्स, जो वीडियो लेक्चर्स थे वो सब अभी देखे हैं। तो मेरे को डाउट है पहले का जो आवाज कटी बेटा आपकी, नहीं समझ में आ रहा। 17 एग्जाम्पल है पैम्फलेट में। वो जो 17 एग्जाम्पल मेरे को समझ में नहीं आता, कैन यू एक्सप्लेन इट? इट इज कंबाइंड मीन। अब देखो, इसमें एक एग्जांपल देकर आपको मैं समझाता हूँ। मान लो कि अच्छा, फ्रॉम विच ब्रांच यू आर जिमिका? प्रताप नगर। ओके, मान लो कि प्रताप नगर पे हमारे पास फर्स्ट ईयर बीकॉम की एक बैच है
जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 30। सेकेंड ईयर की एक बैच है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 20। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मिलकर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए? 50 स्टूडेंट्स। अब एक डेटा हमने इन स्टूडेंट्स का लिया था, जैसे कि मान लो कि एवरेज परसेंटेज और एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. So average marks of first year BCom students were, say for example, 70% or 70 marks, and average marks of second year BCom is missing. Okay, तो इसमें ये चीज मिसिंग है, and total average marks जो है सबके मिलाकर which is 75 marks. इतना समझ में आया जिमिका? सॉरी सर। जिमिका एक काम करो ना बेटा, मीटिंग छोड़ के वापस से रीजॉइन करो। लीव द मीटिंग एंड रीजॉइन इट। Any other doubt? Anyone else? Please raise your hand. और किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। Anybody else having any other doubt? No doubts. We are waiting for Jimika to join so that I can solve her doubt. Jimika, are you there in the group? हाँ धवल बोलो बेटा। सर कोई भी एग्जाम पर हो तो उन्हें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना कंपलसरी है? वापस से बताओ। जैसे एग्जांपल नंबर 46 है, उसमें क्लासेस इंक्लूसिव भी है, तो हाँ। मीडियम क्लास को एक्सक्लूसिव करना कंपलसरी है? हाँ बेटा, अगर मीडियन या मोड कैलकुलेट करना है तो क्लासेस को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मीन फाइंड करना है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। यस। Jimika, raise your hand. Jimika, raise your hand. Shivani, can you unmute Jimika? Shivani? Done, sir. Jimika, can you listen me? यस सर। हाँ बेटा, अब ठीक से आवाज आ रही है। आपको डाउट था एग्जाम्पल नंबर 17 में, राइट? यस सर। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रहा था उसमें। क्वेश्चन आल्सो आई हैव सीन द सॉल्यूशन बट आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया है
कि एक वर्कर है जिसने 11 महीने काम किया, ठीक है, और 11 महीने का उसका जो सैलरी था, सेल्स जो था वो एवरेज सेल्स 12,000 रुपया था। हेलो, यस सर। या जीविका रिस्पॉन्ड करते रहना। सो एवरेज सेल्स की बात की, एवरेज मतलब कि मीन की बात की है, तो मीन इज 12,000 एंड दिस 12,000 इज फॉर हाउ मेनी मंथ? इट इज फॉर 11 मंथ्स, सो n इज 11। यस सर। अब 12वां महीना, लास्ट महीने में ये हुआ कि अच्छा, उससे पहले उन लोगों ने कंबाइंड दे दिया है कि पूरे साल का उसका जो एवरेज सेल्स है वो है 11,500। पूरे साल का है यानी कि कितने महीने का होगा जिमिका? 12 months। 12 मंथ्स, राइट? यस। अब उन्होंने बोला कि ये 12 मंथ का सेल्स जो है वो 12,000 एवरेज था, उससे कम होकर 11,500 क्यों हुआ? बिकॉज लास्ट महीने में वो बीमार पड़ा था, इसलिए वो लास्ट महीने में थोड़ा कम काम कर पाया। सही है? यस। ठीक है, तो कैन आई से दैट दिस 11 मंथ प्लस 1 मंथ मिलाकर ये हमें 12 महीने मिल रहे हैं? यस सर। सो कैन आई से दैट दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2, और इन दोनों का ये जो मिला वो कंबाइंड ग्रुप है? जीविका, यस सर। ये समझ में आया बेटा? हाँ सर। पक्का? हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये 12,000 जो है वो x बार 1 है, जो पूछा है वो x बार 2 पूछ रहे हैं, और जो दिया है वो x बार 1 2 दिया, यानी कि कंबाइंड मीन हमें दिया है। ये समझ में आया? जीविका, यस सर। ये समझ में आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। तो आगे क्या करेंगे? अभी कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला डालेंगे, x बार 1 2, और फिर फॉर्मूला में n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। इसमें x बार 1 2 हमारे पास अवेलेबल है विच इज 11,500 इक्वल्स टू n1 इज अवेलेबल विच इज 11 into x bar 1 is available which is 12,000 plus n2 available है which is 1, x bar 2 वो find करना है तो we'll write x Yes, bar sir. 2 and Yes, sir. divided by n1 plus n2 which is 12, ये रहा n1 plus n2। यस सर। अब इसको solve करोगे तो you will get the answer of x bar 2। यस सर। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। ओके, चलो, any other doubt please raise your hand. Anyone else having any doubt please raise your hand. नो डाउट्स? चलो ठीक है। आज का जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे दिस विल बी द लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, एंड आज का लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स किए हैं, जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल है, 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल है, और ये 3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें भी कुछ 25-27 मिनट उसने लिया है उस एग्जांपल, तो इतना बड़ा एग्जांपल है। एंड अगर एग्जाम में पूछते हैं तो 8 से 10 मार्क मिनिमम वो लोग रखेंगे इस एग्जांपल के लिए। सो इन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एम्पिरिकल फार्मूला के भी 1-2 एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं आज के लेक्चर में, एंड आज के लेक्चर के बाद सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाएगा। फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर विच इज डिस्पर्जन, ठीक है। बट नेक्स्ट वीक में आई नो थोड़ा आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, मुझसे दूर रहना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन नेक्स्ट वीक में मेरा सिर्फ एक ही जूम सेशन होगा एंड देयर विल बी 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सो प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे का आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे एंड ट्यूसडे को मेरा जूम सेशन होगा, एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल स्केड्यूल इज नॉट फाइनलाइज्ड, बट ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर ट्यूसडे को मेरा लेक्चर होता है तो आपको एक चीज ये करनी है कि मंडे को रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा फर्स्ट वो देखना है, और मंडे को शाम तक आई ट्राई कि आप लोगों को सेकंड लेक्चर भी मिल जाए,
तो ट्यूसडे का मेरा लेक्चर ज्वाइन करने से पहले, लेक्चर होगा तो सुबह 10 बजे ही होगा, तो 10 बजे ज्वाइन करने से पहले ही आप सेकंड लेक्चर भी देख लो, सेंट्रल ये डिस्पर्जन का, स्टैटिस्टिक्स का। तो नेक्स्ट वीक में 2 ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स मंडे एंड ट्यूसडे का आप देख लो और फिर 10 बजे अपने ज्वाइन करेंगे, ताकि वो दोनों लेक्चर की जो भी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज है वो सारा मेरे लेक्चर में सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आपको एक वीक पूरा वेट ना करना पड़े, बिकॉज मेरा एक लेक्चर का ट्यूसडे है, तो उसके बाद मेरा लेक्चर उसके बाद वाले वीक में होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोनों लेक्चर्स देखकर आना। आई नो दैट थोड़ा सुबह जल्दी उठ के आपको देखना पड़ेगा या रात को बैठकर देखना पड़ेगा, बट 40 मिनट का लेक्चर है तो इट विल हार्डली टेक 1 आवर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर होमवर्क, ठीक है, आने से पहले होमवर्क करके आना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि लेक्चर देख कर आना, फिर मेरा जूम सेशन खत्म हो उसके बाद शांति से होमवर्क करना, एंड यू विल हैव इनफ टाइम टू राइट योर होमवर्क। अच्छा, इससे याद आया, होमवर्क की भी बात करनी है। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क टाइम पे सबमिट नहीं कर रहे हैं, तो एंड कुछ बच्चे हैं जो होमवर्क सबमिट ही नहीं कर रहे, तो इट इज योर लॉस। एंड ये चीज ज्यादा लंबी चलेगी तो फिर हमें आपके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, जूम सेशंस चल रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो रहा है, बट यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, ठीक है, बिकॉज ये सारी चीजें वापस से रिपीट नहीं होने वाली है। अगर आपको यहाँ पे आपने होमवर्क नहीं किया है और उसमें कोई डाउट रह गया तो फिर वो परमानेंट, मतलब वो कैरी ऑन होगा डाउट। सो मेक श्योर कि यू डू योर होमवर्क ऑन रेगुलर बेसिस। प्लस होमवर्क का टाइम आपको दिया गया है शाम को 5 बजे से पहले सबमिट करने का, तो आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच के जो सुपरवाइजर्स हैं उन सुपरवाइजर्स को शाम के 5 बजे से पहले होमवर्क सबमिट कर लो, बिकॉज सुपरवाइजर का भी अपना खुद का पर्सनल लाइफ होता है। वे 6 बजे घर या अपने ऑफिस से निकल जाते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर कुछ बच्चे हैं जो रात को 7 बजे 8 बजे वो लोग सबमिट करते हैं। सुपरवाइजर्स आर आल्सो नॉट फ्री कि रात को 8 बजे 9 बजे जब भी आप होमवर्क भेजो तब वो लोग चेक करके फिर रिपोर्ट बनाए। उन 5 बजे का टाइम इसीलिए दिया है ताकि 5 बजे आप लोग होमवर्क सबमिट करो, फिर उन लोगों के पास 1 घंटा हो जब वो होमवर्क के लिए रिपोर्ट बनाए, हमें सबमिट करे, आपके पेरेंट्स को मैसेज वगैरह करे, तो ये सारे प्रोसेस के लिए उन लोगों को 1 घंटा दिया जाता है। तो अगर आप होमवर्क 5 बजे से 5 बजे के बाद में सबमिट कर रहे हो तो उसके पहले आपके घर पे नॉट डन का मैसेज चला जाएगा और हमारे रिपोर्ट में भी आपका होमवर्क नॉट डन ही दिखाएगा। तो अगर ये चीज लंबे समय तक चलती है और अगर हम लोग ये रिपोर्ट निकलवाते हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं कर रहे, रेगुलर होमवर्क नहीं हो रहा है जिनका, और उसमें अगर आपका नाम आया तो आपके पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा, एंड उस टाइम पे हम लोग ये चीज कंसीडर नहीं करेंगे कि 5 बजे के बाद आपने होमवर्क सबमिट किया था। अगर करना है तो 5 बजे से पहले सबमिट करो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेक श्योर कि होमवर्क टाइम पे कंप्लीट हो, एंड एवरीवन, इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन टू डू होमवर्क। अच्छा, एक और चीज है, इवन शिवानी, ध्रुव, इतिशा, जो भी सुपरवाइजर्स है इस ग्रुप में सुन लो कि होमवर्क जो हम लोग मांग रहे हैं बच्चों से, वो सिर्फ एट द एंड ऑफ लेक्चर में जो 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, सिर्फ इतना होमवर्क नहीं होता। ड्यूरिंग दी लेक्चर जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसमें जो एग्जांपल्स मैं सॉल्व करवाता हूं और जो नोट्स में लिखवाता हूं वो भी बच्चों को लिखना है। तो अगर आज का लेक्चर है, मान लो कि आज लास्ट लेक्चर है, 9th लेक्चर, तो आज के लेक्चर में मैंने एग्जांपल नंबर 49, 50 एंड 52 सॉल्व किया है और 51 जो है वो होमवर्क में दिया है, तो बच्चों को 49, 50, 51 एंड 52 ये चारों एग्जांपल सबमिट करने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 52 बोला है तो वो सबमिट करना है, 52 खुद से ट्राई करना है, बट कैलकुलेट तो सारे ही एग्जांपल करने हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल्स मैं लेक्चर में करवाता हूँ वो भी एग्जांपल्स आप सबको बच्चों लिख के सबमिट करने रहेंगे रोज के रोज, और नोट्स भी, तभी जाके आपकी नोटबुक पूरी कंप्लीट होगी और सारे एग्जांपल के सॉल्यूशन आपको नोटबुक में मिलेंगे। अदरवाइज जब एग्जाम होगा, कोई एक एग्जांपल है जो नहीं मिल रहा है, तो यू विल नॉट हैव टाइम कि भाई आधे घंटे के सारे वीडियो लेक्चर्स ढूंढो और उसमें से छान के वो एग्जांपल निकालो, उतना टाइम आपके पास उस टाइम पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन टू डू द होमवर्क जिसमें सारे एग्जांपल्स आप लोगों को लिखने हैं। अच्छा, एक और चीज, भद्रा, रेज योर हैंड, भद्रा। भद्रा, raise your hand. Bhadra, unmute yourself. Yes, sir. बेटा,
कल का पनिशमेंट क्यों सबमिट नहीं करवाया? सर वो सेंड करना रह गया होगा, मैंने लिख हो दिया गया सर। मतलब? हाँ सर दिखा देता हूँ, लिखा हुआ ही है। हाँ तो अभी मुझे सेंड कर लो, चलो व्हाट्सएप पे सेंड कर दो मुझे अभी। चलो बच्चों, तो दैट्स इट। अच्छा, किसी ने हाथ ऊपर किया था बीच में जब मैं समझा रहा था, किसी को डाउट है क्या? प्लीज रेज योर हैंड। चैट में भी एक दो है चीजें। एक एमसीक्यू में डाउट है, खुशबू। जिमिका also want to solve one more example. खुशबू, raise your hand. हेली, बोलो बेटा। खुशबू, unmute yourself. आवाज नहीं आ रही खुशबू। हाँ बोलो। नहीं आया। क्या? You have not allowed. हाँ आया। Done. सर ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, उसमें थर्ड वाला एंड फाइंड द मिसिंग फिगर्स, वो वाला। Just a minute. पेज नंबर तो जान दो यार, मेरे वाला हो गया। पेज नंबर 16। उस पे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है ना, वो कैसे फाइंड करना है, उसमें हेल्प करो। कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? मेरे में पेज नंबर अलग है, तो यू टेल मी दी एग्जांपल नंबर। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज मीन इक्वल्स टू 3 ऑफ मीडियन माइनस मोड, वो वाला। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आप आज के लेक्चर में सीखोगे, उसके बाद ये एग्जांपल आएगा आपको। ओके, एग्जांपल नहीं मतलब एमसीक्यू है वो। क्या? एमसीक्यू है वो। हाँ एमसीक्यू, बट ये जो फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस हैं। एबीसीडी जो 4 दिए हैं वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बेस पे है। तो आज आप एम्पिरिकल फॉर्मूला सीखोगे, उसके बाद ये ट्राई करना तो समझ में आएगा। ओके डन, थैंक यू सर। ओके, हेली अनम्यूट योरसेल्फ। हेली मकवाना। यस सर। हाँ बेटा, आपने हाथ ऊपर किया था, बोलो। सर वो तो गलती से हो गया था, आई डोंट हैव एनी डाउट। ओके, म्यूट योरसेल्फ। चलो बोलो, एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी डाउट? और किसी को कोई डाउट है क्या? No doubts? Okay, so that's it for today. See you next week. Bye everyone.